अनंतनाग में आयोजित पवित्र हरबह उत्सव में अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थराज लोक भवन स्थित माता सिद्ध लक्ष्मी के पवित्र धाम में पूजा अर्चना कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और जन कल्याण की कामना की। उपराज्यपाल ने कहा कि ये प्राचीन और पवित्र धाम सदियों से भक्ति सेवा और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि ये तीर्थ हमें ये संदेश देता है कि वास्तविक शक्ति आध्यात्मिक मूल्यों करुणा और मानव सेवा में निहित है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को हरबह उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। ऋग्वेद में हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा भी, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। अर्थात हम सभी साथ चलें, साथ विचार करें और हमारे मन एकता के सूत्र में बंधें। मैं मानता हूं कि यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मूल सूत्र है। जब समाज आपस में संवाद करता है, जब विचारों का आदान प्रदान सम्मान पूर्वक होता है, तब मतभेद भी विकास के मार्ग बन जाते हैं। आज संपूर्ण समाज को यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि विभाजन कभी समाधान नहीं बन सकता, बल्कि समाधान सदैव सहयोग से ही जन्म लेता है। हमारे उपनिषद भी इस सत्य को और अधिक गहराई से समझाते हैं और ईशोपनिषद में हमारे पूर्वजों ने कहा भी कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यान तन्मे वान पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो प्रत्येक इंसान में स्वयं को और स्वयं में समस्त मानव समाज को देखता है, उसके मन में किसी के प्रति घृणा या तिरस्कार का स्थान नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि जब यह अनुभूति जागृत होती है कि प्रत्येक जीव में वही परम चेतना विद्यमान है, तब करुणा किसी उपदेश का विषय नहीं रहती, बल्कि करुणा जीवन का स्वाभाविक व्यवहार और स्वभाव बन जाती है। साथियों, पूरा विश्व साक्षी है कि जम्मू कश्मीर की धरती ने सदियों से इसी आध्यात्मिक समन्वय की परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। यहाँ विविध परंपराएं, विभिन्न साधना पद्धतियां और अनेक सांस्कृतिक धाराएं एक दूसरे का सम्मान करते हुए विकसित हुई थी। हरबह उत्सव का महत्व भी इसी में निहित है, जो समाज को यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति मानव सेवा, परस्पर सम्मान और निस्वार्थ प्रेम में प्रकट होती है। आज के दौर और विश्व में घट रही तमाम घटनाओं के बीच मैं 2-3 आग्रह आपसे करना चाहूंगा। पहली बात, यदि हमें एक शांत, समृद्ध और संतुलित विश्व का निर्माण करना है, तब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहार का आधार बनाएं। हमें सनातन धर्म के आदर्शों को अपने कर्म में उतारना होगा और मेरा मानना है कि ये व्यक्ति और संस्थाएं धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलती हैं, तब समाज में विश्वास और समृद्धि दोनों का विकास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दोनों को समान महत्व देना चाहिए। आज बहुत तनाव, स्ट्रेस और भागदौड़ से भरी जिंदगी में शरीर की शक्ति के साथ मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए आत्मचिंतन, ध्यान, संयम और सकारात्मक चिंतन के द्वारा हमें संतुलित जीवन जीने पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा निष्काम कर्म की तरफ अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। भगवत गीता में हमारे यहाँ कहा भी गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो सत्कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में, उसके फल पर नहीं है। इसलिए फल की चिंता किए बिना
सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। और इसी प्रकार महाउपनिषद में तो कहा गया, अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वो पराया है, ऐसा विचार संकीर्ण सोच वाले कर रखते हैं। उदार हृदय वाले समस्त मानवता को, समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। आज यही भावना विश्व शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा पर्यावरणीय संकट, हिंसा, अविश्वास, सामाजिक असमानता और मानसिक तनाव का समाधान भी इसी में निहित है। और मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से जो यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है, इस बात को जरूर याद रखें कि यदि साइंस हमें शक्ति देता है तो संस्कार ही हमें दिशा देती है। यदि विकास हमें गति देता है तो संस्कृति संतुलन प्रदान करती है। और भारतवर्ष सदैव इस संतुलन का मार्गदर्शक रहा है। सनातन संस्कृति ने कभी विजय का अर्थ दूसरे को पराजित करना नहीं माना है, बल्कि हमने विजय का अर्थ स्वयं पर विजय प्राप्त करना माना है। इसलिए प्राचीन काल से भारतवर्ष का संदेश शांति, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस और मानव कल्याण का ही संदेश रहा है। आज इस पवित्र तीर्थ से मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़े। मैं मानता हूँ कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी होती है। ज्ञान की शक्ति तभी पवित्र बनती है जब उसके साथ सेवा का भाव जुड़ता है। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक साधक, प्रत्येक नागरिक तथा वार्षिक हवन के आयोजन से जुड़े सभी सेवा भावी महोदयों, महानुभावों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। माता सिद्धलक्ष्मी आप सभी पर, हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद दें, यही माता सिद्धलक्ष्मी से प्रार्थना है। और हमको लगता है कि दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं उनको वाक्य जरूर याद होगा कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अंत में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो यहाँ पर माता सिद्धलक्ष्मी का भी स्थापना है। यहाँ पर हमारे शेषनाग है, यहाँ पर महादेव खुद बैठते हैं, यहाँ पर वामन गंगा है, यहाँ पर हमारा अमृत कुंड है, यहाँ पर नारायण कुंड है, और ऊपर सबसे ऊपर बैठा हुआ महाकाल भैरव जो अष्ट भैरव है जी। तो इसकी जो ये अगर कहीं वैकुंठ है, यानी अगर कहीं स्वर्ग है इस धरती पे, तो वो ये लोक भवन ही। आप कहीं जगह पे हमारा एक ही होता, सुख शांति समृद्धि, यानी हर किसी में पीस, हार्मोनी और डेवलपमेंट। आज एलजी साहब भी आ रहे हैं जी, आज तीसरा टाइम है। तो उसके हवाले से कोई खास पैगाम? खास पैगाम यही है कि सब सुख संपत्ति से रहे, सब भाईचारे में रहे, हार्मोनी में रहे, सबसे बढ़िया वही है। शुक्रिया। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream
shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।